उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। आला अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान सीएम योगी ने दिए निर्देश, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जन समस्याओं का तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं, लापरवाह अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब एक्टिव मोड पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, लगातार आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए, और इसके साथ ही जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उसको सजगता के साथ जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो अधिकारी लापरवाही करते हुए पाए जाते हैं उन पर सख्त हिदायत दी गई है। और देखिए, इस तरह के लगातार निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार देते रहे हैं और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। लापरवाह अधिकारियों के लिए सख्त हिदायत भी दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की यह समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ, आला अधिकारी के साथ यह समीक्षा बैठक रही है। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है, जन समस्याओं का तत्काल समाधान हो, इसका भी निर्देश दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ लालचंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनावों में व्यस्त थे, उसके बाद अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में रहा? ऋतु, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव में व्यस्त थे और उन्होंने जनता से सीधा फीडबैक लेते हुए दिखाई दिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब चुनाव संपन्न हो गया है तो उन्होंने एक आज बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी विभाग के जो प्रमुख सचिव थे, अपर प्रमुख सचिव थे, वो भी मौजूद थे, और जो मुख्य सचिव हैं और जो प्रमुख सचिव गृह हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। और बैठक में जहाँ तमाम अधिकारियों ने अपने कामकाज का जो ब्यौरा लेकर पहुंचे थे उसकी समीक्षा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, और तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से सीधा फीडबैक लिया है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ सुबह जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याओं को सुना और तमाम दिशा निर्देश दिए कि जनता की किसी भी समस्या को जो है दूर किया जाए, चाहे कैसी भी समस्या हो। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्या पर किसी भी प्रकार से जो है जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे, सभी अधिकारी जो है बैठक में मौजूद थे और जो उन्होंने कामकाज का ब्यौरा लेकर आए थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो काम किए हैं उसका ब्यौरा देखा है। इसके साथ ही दिशा निर्देश दिए हैं, चाहे किसानों की समस्याओं की गन्ना का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको तत्काल गन्ना का जो है भुगतान कराया जाए, और सत्र का शुरुआत पहले ही जो है उस सत्र की समस्याओं को सभी पूरा किया जाए। इसके साथ ही भीषण गर्मी चल रही है, बिजली की कटौती ना होने पाए, लू से बचाव के लिए किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं की गई है, इसको भी जो है दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो सरकार के योजनाएं हैं उसके जो काम चल रहे हैं उसको पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से काम में बाधा नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही देखने को मिला है कि जिस तरीके से चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग की समीक्षा उन्होंने की और हर विभाग को दिशा निर्देश दिए कि जनता की किसी भी प्रकार से जो समस्या है उसको दूर किया जाए। जी ठीक है, बिल्कुल लालचंद्र। और देखिए, लगातार इस तरह की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं। और जब देखिए जिस तरह से जनमत आया लोगों का उत्तर प्रदेश में, लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को इस दौरान बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंची हुई है। इसको कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, चिंतन मंथन का भी दौर है, और कहीं ना कहीं जनता बीजेपी से और शायद योगी सरकार से उतनी ज्यादा अब कनेक्ट नहीं रही है। जन समस्याएं बहुत ज्यादा है जिससे जूझ रही है, और इसीलिए शायद ये बैठक भी जरूरी रही है और अब सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लालचंद,
बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी विभागों की समीक्षा की है। जाहिर सी बात है, जो सरकार की योजनाएं थी उसको जनता तक पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया, किस तरीके से दर्शाया गया, इसकी भी समीक्षा की है। और शायद यही वजह है कि अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि अब जनता की किसी भी समस्या को जो है दरकिनार ना किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनकी समस्याओं को हल किया जाए। और शायद यही वजह है कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत आज से ही कर दी, खुद जनता की समस्याओं को सुना और उसको निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ, 80 लोकसभा सीटों वाला जो प्रदेश है, जहां पर बीजेपी ने दावा किया था कि 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार जीती है, लेकिन 2019 की अपेक्षा इस बार सीटें आधी हो गई हैं। 33 सीटें ही बीजेपी पा पाई है। ना तो राम मंदिर का मुद्दा चला, ना तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चला, ना ही हिंदुत्व की बात हो पाई। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि युवा उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है, उनकी भी समस्याएं कहीं ना कहीं बनी रही। शायद यही वजह है कि युवा नाराज थे। अग्निवीर की कहीं ना कहीं जो समस्या थी उसको लेकर भी विपक्ष ने खूब मुद्दे उठाए हैं। इसके साथ ही देखने को मिला है कि जो विभाग में खाली पद पड़े हुए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया है कि अब किसी भी हालत में जो विभाग में खाली पद पड़े हैं उसको तत्काल भरा जाए। उसकी जो वैकेंसी, जो उसमें रिक्त पद पड़े, उसकी रिपोर्ट तैयार करके जो है उनको भेजी जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जा सके। इसके साथ ही तमाम ऐसी समस्याएं थी जिसको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए दिखाई दिए। और यही वजह है कि हर एक पहलू पर कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे कि जनता को सीधा फायदा हो सके और उसके बाद ही सरकार की जो कमियां थी उसको दूर किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी ही ऐसे होते हैं जो जनता तक उनकी जो है जो लाभार्थी होते हैं उनको लाभ पहुंचाया जा सके, ये अधिकारी का ही काम होता है। शायद यही वजह है कि आने वाले समय में बड़ा एक बदलाव भी देखा जा सकता है कि विभागों में, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, चाहे प्रमुख सचिव चाहे अपर प्रमुख सचिव हो, और चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे मंडलायुक्त हो, तमाम ऐसे बदलाव देखने मिल सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग में भी कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा या कम सीटें आने का जो सामना करना पड़ा, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सख्त होंगे और जो सरकार की योजनाएं होंगी, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उसको धरातल पर उतारकर जनता तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि सीधा सीधा लाभ जनता को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सरकार की वाहवाही हो पाएगी। कहीं ना कहीं इन कमियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक की और तमाम दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को देते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल लालचंद, और देखिए, जन सरोकार रखना बहुत जरूरी है और जमीनी हकीकत से वाकिफ होना सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो सीधा तमाम तरह की योजनाएं हैं वो अधिकारियों के माध्यम से ही जाती है। और इसी लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं वो तमाम जो नतीजे हैं वो रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कि जनता किन मुद्दों पर नाराज है और किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। बहुत शुक्रिया लालचंद इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।